लोकसभा के चुनाव बेहद नजदीक हैं और दावेदार अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से अनिल चोपड़ा जयपुर ग्रामीण से टिकट मांग रहे हैं। यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हैं और सचिन पायलट के बेहद करीबी माने जाते हैं। अनिल भाई, मेरा पहला सवाल कि क्या पायलट साहब आपको टिकट दिलवा पाएंगे? क्योंकि मैंने देखा है विधानसभा चुनाव में बहुत से ऐसे लोग थे जो पायलट साहब के करीबी थे, सचिन पायलट के करीबी थे और उनको टिकट नहीं मिला। नरेश मीणा मुझे याद आ जाता है क्योंकि बड़े गीत गाते थे वो भी कि सचिन पायलट मेरे ये हैं, सचिन पायलट मेरे वो हैं और वो चाहेंगे तो मुझे टिकट दिलवा देंगे। उनको भी टिकट नहीं मिला, तो आप तो लोकसभा का टिकट मांग रहे हैं। वो 200 में से 2 नहीं दिलवा पाए, 25 में से 1 कैसे मिलेगी आपको? देखिए, पायलट साहब ने अनेक विश्वविद्यालय से निकले हुए युवाओं को टिकट दिलवाए हैं। अब मैं आपको नाम गिनाना चाहूँ, चाहे वो अभिमन्यु पूनिया हो, चाहे मुकेश भाकर हो, चाहे रामनिवास गावड़िया हो, चाहे शिव प्रकाश गुर्जर हो, ऐसे अनेक युवाओं को टिकट दिलवाए। कई टिकट नहीं भी दिलवा पाते, उस क्षेत्र के अलग अलग समीकरण होते हैं। जैसा कि आपने नरेश जी के लिए कहा, नरेश जी का किस कारण टिकट नहीं हो पाया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन आदरणीय सचिन पायलट जी ने राजस्थान प्रदेश के अनेक सारे युवाओं को टिकट दिलवाने का काम किया है। आप जिस लोकसभा से तैयारी कर रहे हैं, यहां से खेल मंत्री रहे थे 2014 से 19 तक राज्यवर्धन सिंह राठौड़। 19 से और जब तक विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे तब तक वो यहां से सांसद थे। उन्होंने ऐसे क्या सारे काम ठीक करवाए थे क्या कि कोई भी मुखर होके बोल नहीं पाया? क्या ठीक काम करवाए थे उन्होंने? वो 5 साल 2014 के 19 वाले कार्यकाल में वो खेल मंत्री रहे। देश के खेल मंत्री रहने के बाद उन्होंने कितने विधानसभाओं के अंदर खेल स्टेडियम बनवाए, कितने खिलाड़ियों को उन्होंने प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों के अंदर आगे बढ़ाने का काम किया। ये मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि उन्होंने जयपुर ग्रामीण के अंदर कितने स्टेडियमों के अंदर उन्होंने काम करवाए। निश्चित रूप से खेल मंत्री होने के बाद जो उन्होंने यहाँ के खिलाड़ियों के साथ कुठाराघात किया है, निश्चित रूप से उन्हें उसके बाद 2019 के अंदर खेल मंत्री से इस्तीफा भी देना पड़ा, उन्हें हटना पड़ा। इसका कारण यही है कि क्षेत्र के अंदर उन्होंने खेल के माध्यम से कोई काम नहीं करवाया। नहीं, स्टेडियम उन्होंने बनवाए हैं, मैंने कई बार देखा है उनका, और बड़े बड़े खेलों के आयोजन भी करवाते हैं। वो तो खेलों के आयोजन मैं भी करवाता हूं जयपुर ग्रामीण के अंदर। मैंने भी जयपुर ग्रामीण के अंदर जयपुर ग्रामीण क्रिकेट महाकुंभ के नाम से प्रतिवर्ष खेल के आयोजन करवाता हूं। उसमें मैं पंचायत स्तर से लेके पूरे विधानसभा स्तर के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलता हूं। लेकिन एक जनप्रतिनिधि का क्या दायित्व होता है, एक मंत्री का क्या दायित्व होता है, वो उन्होंने जयपुर ग्रामीण के अंदर राज्यवर्धन राठौड़ जी ने नहीं करवा पाए। नहीं तो फिर आपने विरोध भी नहीं किया, कभी आपने सवाल नहीं पूछा? आप विपक्ष में, क्योंकि आप 10 साल से तैयारी कर रहे हैं और अपने आप को विपक्ष के नेता मानने के होने के नाते भी आपके कई दायित्व थे कि आप उनसे सवाल पूछते ही। कभी आपका कोई भी सवाल उन तक नहीं पहुंचा? कभी आपने जनता के बीच में से उनसे सवाल पूछने की कोशिश नहीं की कि क्या गलत हुआ और क्या सही हुआ? देखिए, जयपुर ग्रामीण के खिलाड़ियों ने उनका हर जगह विरोध किया है और उसका विरोध आप देखोगे तो प्रत्येक विधानसभाओं के अंदर हुआ है। जयपुर ग्रामीण का खिलाड़ी किस प्रकार आगे बढ़ सके, उन्होंने उनके लिए कभी काम नहीं किया और उसका नतीजा है कि उनको यहाँ पर जयपुर ग्रामीण छोड़कर जाना पड़ा और उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ा। उन्हें दिख रहा था कि 2024 के अंदर जयपुर ग्रामीण का खिलाड़ी उनका विरोध करेगा, जयपुर ग्रामीण का नौजवान उनका विरोध करेगा और उस विरोध को देखते हुए वो जयपुर ग्रामीण को छोड़कर भाग गए। जयपुर ग्रामीण से कई और दावेदार हैं, बड़े दिग्गज चेहरे हैं। मैं बात करूं, कैबिनेट मंत्री रही शकुंतला रावत हैं, राजेंद्र यादव जो कोटपुतली से विधायक रहे थे, मंत्री रहे थे, इंद्राज गुर्जर हैं, मनीष यादव जो वर्तमान में शाहपुरा से विधायक हैं। इनके अलावा भी तमाम वो दिग्गज चेहरे हैं जो यहां से लोकसभा के उम्मीदवार बनने की फिराक में हैं या कोशिश कर रहे हैं। अनिल चोपड़ा अपने आप को कहां पाता है उन दिग्गजों के बीच में? अनिल चोपड़ा जयपुर ग्रामीण का बेटा है, जयपुर ग्रामीण के युवाओं का भाई है। उसने राजस्थान विश्वविद्यालय से निकलने के बाद यहाँ के नौजवानों के लिए काम करना शुरू कर दिया था और प्रतिवर्ष मैं नौजवानों के लिए ऐसे अनेक काम करता हूँ। जयपुर ग्रामीण के नौजवानों के बीच में रहता हूँ 365 दिन। प्रत्येक पंचायत के अंदर जाकर मैं वहाँ के किसान भाइयों की, नौजवानों की समस्याओं का निराकरण करता हूँ। निश्चित रूप से जो व्यक्ति जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस पार्टी से टिकट का प्रयास कर रहे हैं, सबका अपना अपना प्रयास होता है। मैं भी अपना प्रयास कर रहा हूँ और अगर मुझे कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप चुनाव लड़ने का मौका देती है तो निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जयपुर ग्रामीण की जनता मुझे यहाँ से देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने के लिए तैयार है, क्योंकि मैंने हमेशा
जयपुर ग्रामीण के व्यक्तियों के लिए, जयपुर ग्रामीण की जनता के लिए काम करने का प्रयास किया है। अनिल भाई, बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हो कि जनता मुझे भेजने के लिए तैयार है, पहले टिकट लेके आइए। दूसरी बात है, क्यों भेजेगी आपको? ऐसे क्या कर दिया आपने जयपुर ग्रामीण में? देखिए, जयपुर ग्रामीण की जनता के सुख दुख का अगर कोई व्यक्ति हिस्सा नहीं बन सके तो वो व्यक्ति राजनीति नहीं कर सकता। जब जयपुर ग्रामीण नहीं, पूरे देश, पूरे विश्व के अंदर कोरोना महामारी जैसी महामारी पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व में आई थी, जब इस जयपुर ग्रामीण को सभी नेता छोड़कर भाग गए थे, तब इनका बेटा अनिल चोपड़ा जयपुर ग्रामीण की प्रत्येक पंचायतों में जा जाकर खाद्य सामग्री, राशन सामग्री, सैनिटाइजर, मास्क सभी जाके मैं लोगों के बीच में अपनी जान की परवाह किए बिना मैं उनके बीच में जा रहा था और उनके लिए मैं ये सब चीज़ें उनको पहुंचा रहा था। तो वो बुरा दौर भी जयपुर ग्रामीण की जनता ने देखा है। उस बुरे दौर के अंदर कौन व्यक्ति उनकी मदद कर रहा था, कौन व्यक्ति उनके लिए लड़ रहा था, वो जयपुर ग्रामीण की जनता निश्चित रूप से 2024 के अंदर अपने इस बेटे को देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजने का काम करेगी। कौन सी ऐसी 5 प्रमुख समस्याएं हैं जो आपको नजर आती हैं इतने 10 साल घूमने के बाद में? 5 समस्याएं और बहुत कम समय में बता दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या मैंने बताया कि जयपुर ग्रामीण का ही नहीं, पूरे देश का युवा इस अग्निपथ योजना से परेशान है। तो अगर मैं सांसद बनता हूँ और केंद्र के अंदर हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, इस योजना को सबसे पहले वापस लेंगे। और विधानसभाओं के अंदर अलग अलग समस्याएं हैं, चाहे वो सैटेलाइट हॉस्पिटल हो, चाहे वो बालिकाओं के लिए महाविद्यालय हो। आज ऐसी अनेक विधानसभाएं हैं जहां पर बालिका के लिए महाविद्यालय ही नहीं है। ऐसी समस्याओं को मैं निश्चित रूप से कम समय में पूरा करवाने का प्रयास करूंगा और एक ऐसा उदाहरण पेश करूंगा जयपुर ग्रामीण के अंदर कि मैं उनका जनप्रतिनिधि उनके लिए सजग है, जागरूक है और लगन से अपना काम कर रहा है। अनिल भाई, शायद आपको पता है कि नहीं पता, कॉलेज और स्कूल खोलने का काम राज्य सरकार का होता है। 18 से 23 तक आपकी सरकार थी, और अगर आपको इतनी ही फिक्र थी जयपुर ग्रामीण की, तो आप अपनी सरकार के रहते हुए ये काम करवा सकते थे। देखिए, निश्चित रूप से मैं जनप्रतिनिधियों के कामकाज पे नहीं जाना चाहूंगा कि उन्होंने क्यों नहीं करवा पाए या क्या कारण रहे, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये करना चाहूंगा कि अगर मुझे जनता चुनकर भेजती है तो निश्चित रूप से मैं उन कामों को करवाने का प्रयास करूंगा। ये हैं जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे अनिल चोपड़ा। पहले यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष भी रहे हैं 2014 में। पायलट साहब के या सचिन पायलट के बेहद करीबी माने जाते हैं। टिकट मिलता है कि नहीं मिलता, ये इनके भाग्य पर और सचिन पायलट का कितना हाथ है इन पर, इस पर निर्भर करेगा। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।